नमस्कार, व्यू पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रूपेश वासी। कल हम जब बात कर रहे थे किसानों के मुद्दे पर, तब एक और चीज के मुद्दे पे बात की थी कि पेट्रोल के प्राइस पे कभी कोई आंदोलन नहीं होता। क्या है इस पेट्रोल का गणित? पेट्रोल और डीजल दोनों की बात कर रहा हूं। ऐसा क्या है जिस पे बात नहीं होती? बार बार आप देखते हैं कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ती जाती है। अभी रिसेंटली राजस्थान में 100 रुपए तक पहुंच चुकी है। क्या कारण है इसका? आज हम जिस चीज को 26 रुपए में परचेस किया जाता है, उसके 100 रुपए क्यों दे रहे हैं? क्या कारण है इसका? आप देखते रहेंगे। यहाँ पे कुछ स्लाइड्स हैं जो मैंने बनाई है। वो इसके लिए मैं दैनिक भास्कर का आभारी हूँ, जिन्होंने ये सारा डेटा पुटअप किया है। तो कुछ हम बात करते हैं कि 26 रुपए का पेट्रोल 96 रुपए में क्यों मिल रहा है। देखिए, जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्ट की प्राइस भी बढ़ती है उसके बेसिस पे। तो जो किसान की चीज होती है, जो 5 रुपए में खरीदी जाती है, उसकी प्राइस भी बढ़ती है। सब महंगाई बढ़ती है। इस पे बात कीजिए। पेट्रोल और डीजल की जब प्राइस बढ़ेगी तो सारी कमोडिटीज की प्राइस बढ़ती है। इस पे आपको बात करना पड़ेगा। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी ने ट्वीट करके बोला है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने पर प्रयास करे। ये तो वही मतलब हुआ कि प्राइस आप बढ़ाएं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा वैट आप लें, और उसके बाद उसका दोष किस पे मरे? सेंट्रल गवर्नमेंट पे। इसका गणित समझना पड़ेगा आपको। क्या है ये? क्यों बढ़ रही है प्राइस? तो पहले आपको मैं बताता हूं कि जो टैक्सेस होते हैं, उसमें से 32% जो टैक्स होता है वो लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी के एवज में, और 6 से 38% तक टैक्स जो होता है वो होता है राज्य सरकार के पास। 6 से 38%, यानी केंद्र का जो प्राइस है वो फिक्स है। इसका मतलब जो 10 से 12 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, गुजरात में आप जाएंगे 10 से 12 रुपए कम है, राजस्थान में आते ही वो ज्यादा हो जाता है। तो वो राज्य सरकार की वजह से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से नहीं है। दोनों जगह सेम ही ले रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा क्या होता है, जितना जितना रिफाइनरी से पेट्रोल पंप की जो डिस्टेंस होती है और जिले होते हैं, उनके अंदर भी उसकी कीमत बढ़ती जाती है या चेंज होती जाती है। अब इसका गणित क्या है वो आपको समझाता हूँ। देखिए, पिछले साल की अगर अपन बात करें, जनवरी से लेके दिसंबर तक की सारी बात करें, तो प्रॉब्लम क्या रहेगी? कच्चे तेल की जो बैरल की कीमत रही है वो 4,673 रुपए पर बैरल थी, और सबसे कम जो रही है वो रही है 1500 रुपए, 1539 रुपए 85 पैसे मई में। और दिसंबर में, जो अभी पिछले साल दिसंबर था, उसके अंदर जो प्राइस थे वो 3,705 रुपए पर बैरल था। बैरल में क्या कितना होता है पेट्रोल, वो आप सबको पता है, स्क्रीन पे आपके आ रहा है। अब उससे अगर आप बेस प्राइस को कैलकुलेट करते हैं तो वो लगभग, अगर अपन दिसंबर की बात करें, 1 दिसंबर की अगर बात करें, दिल्ली की बात करें सपोज, तो दिल्ली की बात करें तो उसका बेस प्राइस हो जाता है 26 रुपए 34 पैसे। किसका? पेट्रोल का। और डीजल का हो जाता है 27 रुपए 8 पैसे। अब इस पे जो किराया लगता है वो लगता है 37 पैसे और 34 पैसे, पेट्रोल और डीजल। पहले हम पेट्रोल की बात करेंगे, उसके बाद डीजल पे आ जाएंगे, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है वो उस पे ले रही है 32 रुपए 98 पैसे। आप नोटिस कीजिएगा, ये जो जितनी मैं बातें बता रहा हूं, डीलर का कमीशन है 3 रुपए 65 पैसे, और वैट जो है वो है 19 रुपए। सारा इसको कैलकुलेट करोगे, टोटल करोगे तो आता है 82 रुपए 34 पैसे। अब हम बात करते हैं डीजल। सेम उसी टाइप से 34 पैसे हैं आपके किराया, एक्साइज ड्यूटी है 31 रुपए 83 पैसे, आपके डीलर का कमीशन है 2 रुपए 53 पैसे। देखिए, डीलर कमीशन इसमें कम होता है। 10 रुपए 64 पैसे है वैट। टोटल हो जाता है 72 रुपए 42 पैसे। डीजल की कीमत कम रखने का एक कारण ये भी है कि ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग किया है। और कृषि कार्यों में लगभग जितने भी कृषि कार्य होते हैं उन सब में डीजल का प्रयोग ही किया जाता है।
तो इसीलिए डीजल की कीमत जो होती है वो कम रखी जाती है, इन पे टैक्सेस जो होते हैं वो थोड़े कम रखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी, तब से लेके 2020 तक लगभग लगभग जो एक्साइज ड्यूटी है वो 13 बार बढ़ाई गई है और 3 बार कम की गई है। आप समझ रहे हैं ये सब, 13 बार उन्होंने बढ़ाई है लेकिन सिर्फ 3 बार कम की है। इसमें हम मोदी गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा जिम्मेदार मानेंगे, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जो विकास कार्य हो रहे हैं, लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, हर तरफ जो सड़कें बन रही हैं, उनमें भी हमें फायदा मिला है। परंतु अब मैं आ रहा हूं परंतु पर, आम जनता, मैं सपोज यहां से जाता हूं उदयपुर यहां से 350 किलोमीटर, तो मुझे डीजल का जो पे करना है वो तो मुझे पे करना है, वो मेरी गाड़ी की जो भी प्राइस होगा उस पे बेसिस पे करना पड़ेगा, जो उसका एवरेज होगा। लेकिन जो मैंने अच्छी रोड्स हैं उसके लिए भी अच्छा खासा पे किया है। मैं लिटरली एक साइड का 400 के अराउंड पे कर रहा हूं। किसमें? टोल टैक्स में। इसमें मैं स्टेट टोल टैक्स की बात भी कर रहा हूं और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाईवेज के टोल टैक्स की बात कर रहा हूं। तो जो मेरा ओवरऑल होती है टैक्सेस जो मैं दे रहा हूं वो बहुत एग्जॉर्बिटेंट हो जाते हैं। फिर मैं वहां पे अगर कोई चीज परचेज करता हूं, होटल में ठहरता हूं, उस पे भी टैक्स है, वैट लिया जाता है, आपके जीएसटी है, आपको पे करना पड़ेगा, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। आप इतना सारा पे करोगे, उसके बाद जब वापस आओगे, तो हम जब घूमते हैं, कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, तो एंड ऑफ द डे बेनिफिट किसको होता है? इंडस्ट्रीज को। गवर्नमेंट की इंडस्ट्री वर्क होती है, इसी बेसिस पे गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं। तो आप हर चीज पे इतना टैक्स लेने के बाद वापस हमें क्या दे रहे हो? हाई प्राइस पेट्रोल और डीजल। अब पेट्रोल डीजल का हाई प्राइस होगा, उससे नुकसान क्या होता है? आपकी रेलवे की प्राइस बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्ट में वो भी आता है, बसों के प्राइस बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है, जो आपके पास सब्जियां आती हैं उसकी, जो आपके पास खाद्यान्न आते हैं उसकी, जो चीजें आती है जो आप यूज करते हैं, हर चीज की प्राइस उसमें इंक्रीज हो जाती है मल्टीफोल्ड। तो क्या ऐसा तरीका नहीं है कि ये मार्केट बेस पे हो? उसी पे बात करेंगे हम। अब अलग अलग राज्यों में जो टैक्स लिया जाता है, सबसे कम जो लिया जाता है वो लिया जाता है लक्षद्वीप में, जहां पे 0% है, और सबसे ज्यादा जो लिया जाता है वो राजस्थान में। आप सोचेंगे कि राजस्थान में इतना टैक्स क्यों लिया जाता है? ये सिर्फ हमारे वित्त मंत्री बता सकते हैं, या फिर हमारे मुख्यमंत्री बता सकते हैं, या उप मुख्यमंत्री जो बार बार ये ट्वीट कर रहे हैं कि राजस्थान में प्राइस कम करो, जबकि प्राइस सबसे ज्यादा वही ले रहे हैं, जो वैट का प्राइस है वो वही सबसे ज्यादा ले रहे हैं। इसमें मैं एक डेटा शीट आपके पास डाल रहा हूँ, प्लीज आप इसको देखिए और कंपेयर कीजिए अलग अलग राज्यों में। इसमें आप देख सकते हैं कि 0% लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार में 6% है। अब सब हमारे पास के राज्यों पर जब हम आते हैं तो सबसे पास में हमारे है गुजरात, और गुजरात की जब बात करते हैं तो गुजरात में है 20% पेट्रोल पे और 20% आपके डीजल। आप देख रहे हैं 20%। और अब जब राजस्थान पे आते हैं तो राजस्थान में 38% पेट्रोल पे, 38%। कहां 20%, कहां 38%, जस्ट डबल, लिटरली डबल है। और जब आप डीजल पे आते हैं तो डीजल पे ये लेते हैं लगभग लगभग आपके 28%। तो ये बात कर रहा था मैं दिसंबर की। अभी कुछ रिसेंट आप टाइम में देखेंगे तो इन्होंने वो भी इंक्रीज कर दिया, चुपचाप बढ़ा दिया, आपको पता भी नहीं चला। 100 के पार पहुंचाना है ना, और फिर उसका दोष किस पे डालेंगे? नरेंद्र मोदी, कि मोदी गवर्नमेंट ने बढ़ाया। मोदी गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया। आप यदि किसी चीज के प्राइस बढ़ाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी लें। इस तरीके से राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। 2010 में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, मोदी गवर्नमेंट नहीं थी, तब हमें ये कहा गया था कि ये जो रेट्स हैं ये डे बेसिस पे तय की जाएगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो उसकी कीमत होगी उसके बेसिस पे तय की जाएगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो कीमतें लगातार बढ़ ही रही हैं। क्यों? क्योंकि हर बार टैक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं। कोरोना टाइम आ गया, टैक्सेस इंक्रीज कर दो। कोरोना टाइम में इन्होंने इंक्रीज इसलिए की थी कि उस समय बहुत कम व्हीकल चल रहे थे। अब क्यों इंक्रीज किए कोई नहीं बता पाया।
जनता बहुत मेहनत से कमाती है, जाग जाइए आप। इस तरीके से आप रेट को नहीं बढ़ा सकते बार बार। हम आंदोलन नहीं कर रहे, हम लाल किले पे जाके धरना नहीं दे रहे हैं, हम सिद्धू बॉर्डर पे नहीं जाएंगे, और हमारी बात भी नहीं करेगा राहुल गांधी, ये कोई भी नेता। जब विपक्ष में होते हैं सब बातें करेंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं ये सब भूल जाते हैं। कैंटीन में 100 रुपए में खाना दे दिया तो उस पर बहुत डिबेट होता है कि 100 रुपए में खाना दे रहे हैं, 700 रुपए में खाना दे रहे हैं, ये खाना वो खाना, लेकिन कोई इस पे बात नहीं करता कि उन्हें पेट्रोल के पैसे नहीं दे पे करने पड़ रहे, उसको उन्हें अलाउंस मिल रहा है। आम आदमी को कोई अलाउंस नहीं दिया जाता, उसको उन्हीं पैसों से ही पेट्रोल परचेस करना है जो उसके पास है, उसकी सेविंग तो डिप्लीट हो रही है। और कौन जवाब देगा इसका? आप राज्य सरकार केंद्र सरकार पे डाल देगी, केंद्र सरकार राज्य सरकार पे डाल देगी। और यहाँ पे राज्य सरकार की रियलिटी है, एक्साइज ड्यूटी मिलती है तो उससे गवर्नमेंट को फायदा मिलता है, लेकिन वैट भी तो राजस्थान गवर्नमेंट ले रही है ना, सबसे ज्यादा, हाईएस्ट। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन से विकसित देशों में कितना टैक्स लिया जाता है। अब विकसित देशों की बात करें तो सबसे ज्यादा टैक्स है इटली में 64%, उससे कम है फ्रांस में 63%, जर्मनी में 63, ब्रिटेन में 62, स्पेन में 47, कनाडा में 33 एंड यूएसए में 33। तो आप देख सकते हैं कि सबसे कम जो टैक्स है पेट्रोल और डीजल पे वो है यूएसए में। अब इससे फायदा किसको हो रहा है? कंपनीज को। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इनका अगर हम फिगर देखेंगे, ग्रोथ के फिगर देखेंगे तो एस्टोनिशिंग है, बहुत ज्यादा है। किसी का मुनाफा 1005 गुना % बढ़ गया, किसी का 135% बढ़ गया, लेकिन देश कंपनियों को ऊपर ले जाने के लिए नहीं है। आप सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारी है, आप उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। वापस आते हैं, अब पड़ोसी देशों की बात कीजिए आप। पड़ोसी देशों में देखिए तो सबसे कम जो प्राइस है वो है अफगानिस्तान में 35 रुपए, और सबसे ज्यादा जो प्राइस है वो है बांग्लादेश में 77 रुपए। पेट्रोल की प्राइस बात कर रहा हूं मैं, हमारे थोड़ा सा पास में है। चीन में 70 रुपए, चलो वो भी थोड़ा पास में है। पाकिस्तान की बात करें तो आज 46 रुपए है। वो तो बेचारे पेट्रोल परचेज ही नहीं कर पाते, एक्चुअली बहुत कम परचेज कर रहे हैं, सारा पैसा तो उनके जनरल खा जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। अब एक और आंकड़ा है कि कौन से देश है जहाँ पेट्रोल सबसे सस्ता है, कौन से देश है जहाँ सबसे महंगा है। तो सबसे सस्ता जो पेट्रोल है वो वेनेजुएला में, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है वहां पे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें जितने भी नाम आपको दिखेंगे ये वही देश है जहाँ सबसे कम है, वहां पे पेट्रोल एक्चुअल में निकाला जाता है, नेचुरल एक्चुअल जिसको पेट्रोलियम होता है वो निकाला जाता है। और हाईएस्ट जो आपके आएंगे वो आएगा हांगकांग 168 रुपीज, और सीरिया में भी 150 है। ऑब्वियसली वहां पे विद्रोह चल रहा है तो वहां पे होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार ये हो रहा है? रोज रोज जब दाम कम हो रहे थे, पेट्रोल के दाम जब कम हो रहे थे तो इंटरनेशनल टैक्स कम था उस समय, तो सरकारों ने क्या किया कि टैक्स बढ़ाते गए, अपना खजाना भर दिया। और ये देने की कि जो आम आदमी उसको फायदा मिलेगा उसकी जगह उन्होंने अपना खजाना भरा। ऑब्वियसली उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। आज राफेल परचेज किया जाता है तो इसी पैसे से परचेज किया जाता है, पर राज्य सरकार राफेल परचेज नहीं कर रही। राज्य सरकार के पास दूसरे भी तरीके, सेंट्रल गवर्नमेंट को परचेज करना पड़ता है। अब जब हम एक बैरल की बात करते हैं उसमें लगभग 159 लीटर के अराउंड आता है, तो कच्चे तेल की जो कीमत है वो मिनरल वाटर की कीमत के बराबर ही होती है। अब हम जब बात करेंगे तो 1 लीटर कच्चा तेल होता है, अगर उसको अंदाजा देखें तो 23 रुपए 30 पैसे में मिलता है, तो वो मिनरल वाटर का जो आप बॉटल परचेज करते हो 25 रुपए का, उसके अराउंड ही है। लेकिन जब उसका प्राइस आपको मिलता है वो हो जाता है 100 रुपए के पास। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, पहले कच्चा तेल होता है, वो पेट्रोल उसको बनाने के लिए रिफाइनरी में जाता है, जहां से उसको अलग किया जाता है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट निकले जाते हैं। अब ये तेल कंपनियों के पास आता है, तेल कंपनियां उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर पेट्रोल पंप पे आने के बाद पेट्रोल पंप मालिक अपना कमीशन जोड़ता है, उसके बाद जो टैक्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, उनको जोड़ा जाता है,
उसके बाद उसके प्राइस जो होते हैं वो हमें मिलते हैं। जैसे जैसे वो कीमत बढ़, ऑयल डिपो से उसकी दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे उसके पे आपकी प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्सेस होते हैं, इसलिए वो ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में अभी कितना हो रहा है। अब जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो पेट्रोल की कीमत है वो ऑन एन एवरेज 13 रुपए के अराउंड है अभी पूरे राजस्थान सभी जिलों में। ये मैं 3-4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। और जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है तब से उन्होंने 12% पेट्रोल पर और 10% वैट की बढ़ोतरी की है राजस्थान में। ये जिस घोषणा पत्र के साथ आए थे, बीजेपी पे आरोप लगते, बीजेपी ने जिन जिन मुद्दों को कहा था उन पे उन्होंने काम किया है। इन्होंने कहा था आपको हम बिजली सस्ती देंगे, हाईएस्ट रेट। इन्होंने कहा था कि हम आपको सुविधाएं अच्छी देंगे, पता नहीं है। कच्चा तेल पेट्रोल के प्राइस और ये देख के लगता नहीं कि हमें कोई सुविधा देंगे। पहले लाइट तक नहीं जाती थी, अब लाइट जाना स्टार्ट हो गया है। कौन जिम्मेदार है इसका? राज्य सरकार। लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे, माफ कीजिएगा। जब पहले की राज्य सरकार थी उस समय पेट्रोल पर 26% टैक्स था और डीजल पे 18% वैट था। अब आप देखेंगे तो वो ऑलरेडी, आप समझ रहे हैं, अभी ऑलरेडी वो प्राइस हो चुका है 38 और दूसरा भी 28। दोनों में इतनी वृद्धि हो चुकी है। अब इतना जो है उस पर क्या क्या लगा है इन्होंने, रोड डेवलपमेंट सेस। जाने से पहले एक और चीज मैं भूल गया कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।